दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के आगे बढ़े ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज मैं पुनः बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया अलग अलग वीडियो पे कि सर आलोक पे थोड़ा सा व्यू दीजिए कि अब क्या किया जाए, इतनी तेजी से गिर रहा है। तो मैं आलोक इंडस्ट्री पे पुनः व्यू लेके आया हूं और जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, जो लोग घबराए हुए हैं, उन पे मैं अपना व्यू देना चाहता हूं। दोस्तों, आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड आज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्लोज हुआ है 33 रुपीज़ 45 पैसे पे क्लोज हुआ है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 31 रुपीज़ 82 पैसे पे क्लोज हुआ है। दोस्तों, अगर वॉल्यूम की बात करें तो बहुत ही कम वॉल्यूम हुआ है। 68,000 के आसपास वॉल्यूम जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुआ है और 8.29 लाख शेयर का वॉल्यूम जो है एनएसई पे हुआ है। अगर ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो बीएसई पे ओनली 22.87 लाख का ट्रेड हुआ है और एनएसई पे 2.64 करोड़ का ट्रेड हुआ है। कहाँ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का ट्रेड होता था, वहाँ मात्र 2.64 करोड़ का ट्रेड हुआ है। दोस्तों, अगर पेंडिंग सेल्स ऑर्डर की बात करें तो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1.49 करोड़ शेयर का पेंडिंग सेल ऑर्डर था और एनएसई में 3.57 करोड़ का पेंडिंग सेल ऑर्डर था। 3.57 करोड़। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले और मैं अपना व्यू बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार याद दिलाऊं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको एक भी वीडियो मेरा मिस ना हो और आप समझ सकें कि सही समय पे आपको जानकारी मिल रही है और सही व्यू मिल रहा है कि नहीं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करके अपने भावनाओं से अवगत जरूर कराइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, जब आप ट्रेंड को देखेंगे तो जैसे जैसे आलोक इंडस्ट्री का प्राइस डाउन हो रहा है वैसे वैसे सेल भी कंटिन्यूअस डाउन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम भी डाउन हो पा रहा है और वैल्यू भी गिरता जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था 37 रुपीज़ पे बनाई थी और उसमें हमने स्पष्ट रूप से खरीदने के लिए मना किया था कि शेयर 30 रुपये तक जा सकता है, उस समय जो इंडिकेटर था उसके हिसाब से, और इसलिए अभी ना खरीदें, जब नीचे आ जाएगा तब खरीदें। कुछ लोगों को बुरा लगा, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर मैं झूठ बोलता और आप लोगों को 37 रुपये पे खरीदने की सलाह देता तो बहुत सारे भोले भाले लोग उस पर खरीद के फंस जा सकते थे। अब दिक्कत है कि लोगों का कहना है कि 41 रुपये पे आपने क्यों खरीदने के लिए कहा। 41 रुपये पे क्यों खरीदने के लिए कहा, उससे पहले यह बात जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप लोगों को उसका बेसिक ज्ञान होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं, मुझे लगता है कि उनको बेसिक का ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में जैसे देखिए सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 होता है, वैसे ही टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 होता है। स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लगाते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टेक्निकल्स बदलते जाते हैं, उसका मूल्य बदलते जाता है, वैसे वैसे सपोर्ट भी चेंज होते जाता है, उसका टारगेट भी चेंज होते जाता है। तो दोस्तों, जो 41 रुपीज़ पे जिस दिन ट्रेड हुआ था, जिस दिन मैंने बोला था कि अब आपको खरीदना चाहिए, उस दिन का जो टेक्निकल्स था 500 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम हुआ था और उसके हिसाब से उसमें खरीदने का सीधा सीधा इंडिकेशन मिल रहा था जो हमने कहा था। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही मुझे इंडिकेशन मिला कि नहीं, ये 30 रुपये तक फ्री फॉल गिर सकता है और इसमें नहीं खरीदना चाहिए। मैंने आनंद फानंद में आप लोगों को सूचना दी कि अभी आप लोग कोई शेयर ना खरीदें आलोक में, जिसको खरीदना है। और साथ साथ हमने ये भी कहा था कि घबराएं नहीं, आलोक के फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, आलोक में घबराएं नहीं और जिसके पास पड़ा हुआ है उसको होल्ड करें। चूँकि मैं एक फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, मैं निवेश की सलाह देता हूँ। निवेश की सलाह का मतलब होता है 1 साल 2 साल 5 साल का व्यू देते हैं, महीना और 15 दिन का व्यू नहीं देते हैं।
तो दोस्तों वो ट्रेडिंग वाले देते हैं जो ट्रेडिंग चार्ट देख के कराते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो भी शेयर सर्किट पे चलता है, जो 5% या 10% के अपर सर्किट या लोअर सर्किट पे चलता है, उस पर कोई भी टेक्निकल चार्ट काम नहीं आता है। ये बात भी समझिए। लोग आपको चार्ट दिखा के गुमराह करते हैं, अगर कोई करते हैं तो आप उनसे बचिए, क्योंकि हर चीज़ में चार्ट जरूरी नहीं होता है। जहाँ पे सर्किट वाले शेयर है वहाँ पे चार्ट काम नहीं करता है। यह बिल्कुल बेसिक फंडा है, शेयर मार्केट का बेसिक ज्ञान है, और ये सब ज्ञान आपको होना चाहिए ताकि कोई बेवकूफ़ ना बनाए। और जल्दी से मैं आपको बताऊं कि जो इसके शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, आज मैं कुछ खास बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। 221 करोड़ से ऊपर, लगभग 221 करोड़ के आसपास लिस्टेड शेयर हैं, और 250 करोड़ शेयर जो है आउटस्टैंडिंग पेंडिंग शेयर है, जो कन्वर्ट होने के बाद शेयर में तब्दील होगा, जो मुकेश अंबानी जी के पास है। तो अभी जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो 221 करोड़ पे ही करेंगे, ताकि ये कैलकुलेशन सिर्फ मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं ताकि जिन लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया है, जैसे बढ़ रहा था आलोक इंडस्ट्री तो बहुत लोग 200 और 500 का टारगेट दे रहे थे कि एकदम 2 महीने में 200 हो जाएगा, 3 महीने में 500 हो जाएगा। अब जब गिरने लगा है तो बहुत सारे लोग इसका टारगेट 80 पैसा तक दे रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको फंडामेंटल्स बताऊं कि फंडामेंटल में ये कहां तक जा सकता है, और फंडामेंटल के आधार पर नीचे का लोअर क्या बतलाता है। तो दोस्तों सभी लोगों को मालूम है मेरे भी वीडियो के द्वारा और अलग अलग सोर्सेस से भी, और रिलायंस के एजीएम में भी इसकी बात कही गई है कि रिलायंस पर डे 1 लाख पीपीई किट बनाता है। उसके जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश चल रही है, लेकिन ऑफिशियली डाटा अभी जो है 1 लाख पीपीई किट पर डे है। अब आपको ये भी बताया गया है कि 650 रुपीज़ पर पीपीई किट उसका रेट है। अब आप कैलकुलेट करिए कि 1 लाख पर डे इंटू 30 डेज इंटू 3 मंथ्स, मतलब एक क्वार्टर में हम रेवेन्यू पता करेंगे कि कितना रेवेन्यू सिर्फ पीपीई किट से आएगा। तो दोस्तों टोटल जो है 90 लाख पीपीई किट निर्माण होगा 90 डेज में। अब बात करते हैं कि 90 लाख इंटू 650 रुपीज़ इज इक्वल टू 585 करोड़, 585 करोड़ टोटल रेवेन्यू पीपीई किट से आएगा। अब मैं आपको बताऊं कि पीपीई किट जो होता है हाई रेवेन्यू सेगमेंट है, और रिलायंस के पास खुद का रॉ मटेरियल भी है और प्लांट जो है इंटीग्रेटेड है, तो इसका मार्जिन जो है ज़्यादा है। लेकिन हम आपको मार्जिन समझाते हैं कि अगर 10% मार्जिन पे पीपीई किट आलोक इंडस्ट्रीज बनाती है तो 58.5 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट होगा। 20% के हिसाब से अगर आप देखेंगे मार्जिन तो 117 करोड़ का प्रॉफिट होगा। 30% के हिसाब से देखेंगे तो 175 करोड़ का प्रॉफिट होगा, और अगर 40% मार्जिन देखेंगे तो 234 करोड़ का प्रॉफिट होगा। अगर आप मान लीजिए कि 234 करोड़ रुपया 3 महीने में अगर रिलायंस दे देता है, सिर्फ पीपीई किट का प्रॉफिट मैं अभी कैलकुलेट कर रहा हूं, तो लगभग 1 रुपया ईपीएस जनरेट होगा। और 1 रुपया ईपीएस का मतलब हो गया कि 1 साल में कितना ईपीएस हो गया, 4 रुपया। तो अगर हम मात्र 10 के पी मल्टीपल पे भी आलोक इंडस्ट्रीज का वैल्यूएशन करें तो 40 रुपीज इसका जेन्युइन और रियल वैल्यू आती है। अब मैं आपको बात बताऊं कि इसमें एजीएम में भी अनाउंसमेंट हुआ है, और आप लोगों को पता भी है कि वो मास्क भी बनाती है। तो मास्क का हमने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कैलकुलेट नहीं किया है, रेवेन्यू कैलकुलेट नहीं किया है, चूंकि उसका वैज्ञानिक डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि रिलायंस के जो आलोक इंडस्ट्री के जो बाकी सेगमेंट है एपरल्स के, उनका कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है कि कहाँ कितना काम हो रहा है। थोड़ा बहुत तो हो ही रहा होगा, पूरा तरीके से बंद होने की संभावना नहीं है, तो उसका डाटा भी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आलोक इंडस्ट्री का जो इंफ्रा है वो 1 साल में लगभग मिनिमम 28 करोड़, अगर 80-90% भी इफिशियंसी के साथ प्लांट ऑपरेट करती है तो 28,000 करोड़ 28,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने की क्षमता रखती है। और 28,000 करोड़ रेवेन्यू को अगर 10% प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पे कैलकुलेट करें तो 2,800 करोड़ होता है। अगर 2,800 करोड़ होता है तो उस हिसाब से इसका वैल्यूएशन जो है मिनिमम 100 से 110 रुपया होता है 10 के पी मल्टीपल पे, जो मेरा टारगेट है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ एक्सपोर्ट जो पीपीई किट होगा उस पर इसकी मार्जिन ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, आप जिस तरीके से शेयर प्राइस फॉल हो रहा है, आज का जो इंडिकेटर है उसके हिसाब से स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि अब इसका नेक्स्ट टारगेट 20 रुपये के आसपास है। फ्री फॉल जा रहा है, बिल्कुल खरीदार नहीं है मार्केट में। तो जो भी रिटेलर है जो अपने आप को फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, वो ये समझ लें कि निवेश जो होता है साल 2 साल 5 साल के लिए होता है, उसमें राताराती करोड़पति बनने की इच्छा बिल्कुल ना रखें, उसी से पेन होता है। तो जो लोग आप लोग खरीद चुके हैं वो बिल्कुल भी बिना भय के इसको होल्ड करें। रिलायंस के और आलोक इंडस्ट्री के फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं आया है। वेट करना है रिजल्ट का। रिजल्ट Q4 और Q1 में क्या देता है रिजल्ट, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि क्या मैं जो कैलकुलेट कर पा रहा हूं, जो पब्लिक मीडिया में है उससे कितना ज़्यादा वो दे पाता है और प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कितना मेंटेन कर पाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उससे बिल्कुल क्लियर व्यू मिलेगा और यह कितनी इफिशियंसी के साथ आगे काम करता है। तो कोविड के खत्म हो जाने के बाद प्लांट के जितने भी सेगमेंट्स हैं सारे सेगमेंट में काम होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में सीधा सीधा असर होगा। तो ये एक लंबे समय का शेयर है, लंबे समय के लिए होल्ड करने वाला। चूंकि ऑपरेटर एक्टिव है इसलिए आप लोग को चिंता करने से आप लोगों को लॉस हो सकता है। तो खरीदिए मत। अगर 20 के आसपास आता है फिर मैं जैसे वैसा कुछ हमको सिग्नल मिलेगा, जब टेक्निकल इंडिकेटर्स मिलेंगे तो हम जरूर आपको कहेंगे खरीदने के लिए। लेकिन अभी खरीदने की सलाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन बेचने की भी सलाह नहीं दे रहे हैं कि आप सेल ऑर्डर लगा के एक पैनिक क्रिएट करिए, एक माहौल क्रिएट करिए। ये बिल्कुल उचित नहीं है। इससे क्या होता है कि आप ऑपरेटर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से इसके प्राइस में खेलना चाहता है। तो इससे बचिए और साथ ही साथ आप लोग बिल्कुल भय ना करें और जो हमने डाटा दिया है उसको आप खुद घर पे कैलकुलेट कर सकते हैं और सारे चीज़ मीडिया में उपलब्ध है। मैं कोई अपने मन से कुछ भी नहीं किया हूं। तो अब ये अंडर वैल्यू धीरे धीरे शेयर होते जा रहा है। समय आए, मौका मिले, जब इसमें अपर सर्किट का दौर शुरू हो तो जरूर खरीदिए। अभी इसमें वेट करिए, वेट एंड वॉच की स्थिति रखिए। जैसे समय आएगा फिर मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। इसी के साथ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इसका जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके अपने भावनाओं से अवगत कराइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।